नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गंगा में। मैं हूँ योगिता और आज आप पढ़ेंगे पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट किए थे, वो थे हमारे वर्तनी शुद्धिकरण संबंधी। तो आज हम पर्यायवाची शब्द सीखने वाले हैं और इसमें भी हम कुल 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और मुझे उम्मीद है कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना प्रयास, अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा गया है। दैत्य का मतलब तो आप जानते ही होंगे, दैत्य का मतलब होता है राक्षस, तो ये भी इसका पर्यायवाची है। दानव भी इसी को कहते हैं। और निशाचर, निशा का मतलब होता है रात्रि, चर मतलब चलने वाला, तो रात्रि में जो चलता है कौन चलते हैं? राक्षस चलते हैं। तो इसका आंसर जो ये सी है वो हो जाएगा, यानी कि भूसुर। भू मतलब होता है पृथ्वी, सुर का मतलब होता है देवता। ठीक है, तो भूसुर पृथ्वी का देवता, तो राक्षस तो नहीं होते हैं पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी का देवता कहा जाता है ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा भूसुर। ठीक है, ओके। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, रूख का पर्यायवाची है। तो रूख का मतलब होता है पेड़, तो रूख का पर्यायवाची विटप। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विटप, पेड़, रूख, ये सारे पेड़ के पर्यायवाची हैं। प्रसून जो है वो फूल का पर्यायवाची है। तड़का कहते हैं सुबह सवेरे, जो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है ना उसको कहते हैं तड़का। ठीक है, सुबह सवेरे। और हेरंब जो है वो गणेश का पर्यायवाची है। तो आज आपको अभी आपको जो है वो ये पर्यायवाची भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको रोग का पूछा गया है तो इनके सिवाय भी और आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि तड़का किसका है, हिरंब किसका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी पेन लीजिए और आप नोट करते जाइए। अगला है हमारा तीसरा, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है हिरण्य के गर्भ से उत्पन्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिरण्य शब्द है ना वो विष्णु का पर्यायवाची है। हिरण्य कहते हैं विष्णु को, और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे ना उनका जो जन्म था वो विष्णु भगवान जी की नाभि से हुआ था, इसीलिए इन्हें एक नाभि जन्मा भी कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा को। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, हिरण्यगर्भ। तो एक आपको हिरण्य पता चला कि विष्णु का पर्यायवाची है और हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को। ठीक, इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों बताइए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है इनमें से? विलोमवाची तो नहीं होता है, वो तो विलोम शब्द होते हैं। इसको कहते हैं समानार्थी। पर्यायवाची को कहते हैं समानार्थी, जो समान अर्थ प्रकट करते हों उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहें। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि इसका समानार्थी बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5वां हमारा प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? जी हाँ, बिल्कुल सी हमारा सही हो जाएगा। प्राची का मतलब होता है पूर्व। पूर्व मतलब जो दिशा वाला होता है ना, पूर्व पश्चिम जो हम बोलते हैं, तो वो पूर्व दिशा की बात हो रही है। प्राची पूर्व दिशा की बात हो रही है ना। तो प्राचीन का मतलब तो पुराना हो जाएगा। प्रकृत तो एक भाषा है। ठीक है, और प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, जिसको ज्ञान हो, बहुत सारा ज्ञानी जो होता है। तो ये आप और प्रकाश भी वैसे ये जो कहेंगे प्रज्ञा जो शब्द है ना वो अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अच्छा। अगला प्रश्न है हमारा, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डी। तरंग का अर्थ होता है उर्मी। ठीक है, जो तरंग चलती है, लहर, उर्मी, तरंग, ये सारे एक ही पर्यायवाची हैं। जलधि कहते हैं समुद्र को, पुष्कर कहते हैं तालाब को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा होगा? अमर्ष। क्रोध को अमर्ष भी कहते हैं।
ठीक है। संताप को तो कहते हैं दुख। वैमनस्य होता है किसी से मनमुटाव होना। और भीति का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अमर्ष जो है वो क्रोध का पर्यायवाची है। अगला है हमारा नंबर 8वां प्रश्न है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा होगा इसमें? चंद्रहास। तो चंद्रहास पर्यायवाची है करवाल का। ठीक है, तो अब आपको कहोगे कि चंद्रहास का मतलब क्या है, करवाल का मतलब क्या है। दोस्तों ये जो पर्यायवाची है ना, ये है तलवार के पर्यायवाची। किसके? तलवार। जो तलवार होती है ना, तलवार के पर्यायवाची हैं, इसे कहते हैं करवाल, चंद्रहास। ठीक, तो ये सारे चांदनी, मनमत ये सब नहीं है, केवल इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9वां हमारा प्रश्न है, सब आशय शब्द का पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा? हम कहते हैं ना इसका आशय बताइए। तो आशय का मतलब क्या होता है? तात्पर्य। ठीक है, जहाँ भी लिखा होता है कि जैसे प्रश्न में आपको पूछा जाता है ना कि इसका आशय क्या है, तो आशय का आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने क्या पूछना चाह रहा है, वो उसका तात्पर्य पूछना चाह रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फल का पर्यायवाची शब्द है। फल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फल कहते हैं ना कि हमें फल मतलब खाने वाले फल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम कहते हैं ना कि कठिन परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो फल कौन सा फल होता है? ये वाला परिणाम वाला फल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फल का पर्यायवाची हो जाएगा परिणाम। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 प्रश्न। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे परिणाम शब्द है, अ, ये ऐसे शब्द है ना हिंदी के कि जो आपको वर्तनी में भी दिखेंगे कि किसकी वर्तनी। अब आपको पूछा जाएगा परिणाम शब्द की वर्तनी बताओ, तो वो परिणाम दे देगा या कुछ और बना के दे देगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखनी है, आपको बहुत सारे व्यूज़ इसके प्रति बनाने होंगे। आप जब देखोगे कि परिणाम, तो यहाँ पे जो शुद्ध लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पर्यायवाची है, तो जाहिर सी बात है सारे जो प्रश्न जो आपके ऑप्शन में वो लगभग सारे शुद्ध लिखे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से जैसे आंचल है तो इस तरह से लिखा जाता है, अपरिहार्य ऐसे लिखा जाता है, आहार इस तरह से, तात्पर्य। तो आपको इनको सिर्फ पर्यायवाची की दृष्टि से नहीं देखना है, आपको इनको अ, वर्तनी की दृष्टि से भी देखना है, या किसी अन्य दृष्टि से, जैसे अनेकार्थी शब्द हो गए या इस तरह से। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ आपका एक काम नहीं बल्कि एक पंथ 100 काज वाली बात हो जाती है कि आप पढ़ तो पर्यायवाची रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको जो वर्तनी शुद्धि है या विलोम शब्द हैं, इस तरह से कई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो इस तरह से स्मार्ट स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और कम से कम समय में आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये प्रैक्टिस सेट था इसके प्रति जो आपकी उम्मीदें थी वो बिल्कुल खरी उतरी हूँ मैं उन पे, और आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।